हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरयू स्टडी गाइड पे। पीटीटी 2 वर्षीय बीएड की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की प्रोसेस चल रही है। फर्स्ट लिस्ट आपकी आ चुकी है, जिसके 15 तक आपकी फीस जमा होगी। उसके बाद 17 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ आती है आज कि भविष्य के साथ खिलवाड़ और गलत कॉलेज हैं वो अलॉट की जा रही है स्टूडेंट को। उसका क्या मामला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास वो न्यूज़ पहुंची है तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पहुंची तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल आपको 2 कॉलेज मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वो कॉलेज आपको एक बार मिली है तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि किन किन को वो कॉलेज है वो अलॉट हुई है। पहली कॉलेज है वो आपके सामने है, अजमेर की कॉलेज है, जिसका कोड नंबर आपके सामने रहेगा 101 सी 007। यानी अगर आप कॉलेज लिस्ट के अंदर अगर चेक करोगे तो 7 नंबर पे वो कॉलेज का नाम दे रखा है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। ये कॉलेज का नाम है, कोड नंबर आपके सामने है 101 सी 007। अगर ये कॉलेज किसी को अलॉट हुई है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ये कॉलेज है वो अलॉट हुई है। टोटल इस कॉलेज की अगर सीटों की अगर अपन बात करें तो 150 सीटें इस कॉलेज के अंदर हैं। दूसरी कॉलेज की अगर अपन बात करें तो दूसरी जो कॉलेज है वो आपकी बीकानेर की कॉलेज है, 161 नंबर कॉलेज लिस्ट के अंदर 161 नंबर पे है। और उसकी जो कोड है वो है 107 सी 003। इसका नाम है वो भी यही है कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। ठीक है, दोनों का नाम यही है और कोड नंबर है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एक बीकानेर की कॉलेज है और एक अजमेर की कॉलेज है। अब उन्हीं 2 कॉलेज के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, वो आपको इस न्यूज़ के माध्यम से पता चलेगा कि वो कॉलेज का मामला क्या है और उन्हीं के बारे में मैंने क्यों बताया। उन 2 कॉलेजों में अगर किसी को वो कॉलेज अलॉट हुई है तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि देखो, 1 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिटेल से समझाया था इस जानकारी को आपको कि राजस्थान के अंदर है ना 2 बीएड कॉलेजों को बंद कर दिया है। पहले 5 कॉलेज बंद की गई थी और उसके बाद 2 और बंद कर दी है। लगभग 1 महीने पहले 2 बीएड कॉलेजों को बंद किया गया था। ठीक है, ये मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था इसके संबंध में। मैंने आपको बताया था कि सरकारी कॉलेज हैं वो नाम मात्र की अब कॉलेज बची हुई है राजस्थान के अंदर, कोई 1-2 कॉलेज होगी। उस टाइम मैंने आपको ये बात बताई थी, सरकारी कॉलेज आप बार-बार पूछ रहे थे तब। लेकिन 2 कॉलेज वो 1 महीने पहले बंद कर दी थी, लेकिन अब उसके ऊपर फिर से प्रवेश दे दिया है। जब कॉलेज बंद हो गई तो फिर प्रवेश कैसे हुआ ये अपन कुछ नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहाँ पे एक बार जो न्यूज़ आई है उसके माध्यम से अपन मैं आपको कुछ बताने की जानकारी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो थंबनेल पे लिखा गया है, ये क्या खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ बस यही हो रहा है कि गजब अंधेरगर्दी है। अजमेर व बीकानेर की सरकारी बीएड कॉलेजों की मान्यता वो निरस्त हो गई है। फिर भी 300 विद्यार्थी हैं उनको उन कॉलेजों के अंदर प्रवेश दे दिया। जब मान्यता रद्द हो गई है तो फिर भी 300 विद्यार्थियों को अगर प्रवेश हुआ तो फिर खिलवाड़ ही होगा ना भविष्य के साथ। आप भी इतना तो समझ सकते हो। एनसीटी ने दोनों सरकारी बीएड कॉलेजों की मान्यता वो 1 महीने पहले ही निरस्त कर दी थी। फिर भी पीटीटी के द्वारा वहाँ पे क्या है कि कॉलेजों को आवंटन हो चुका है, आवंटित कर दी गई है। एक बात ये कि मेरे पास कमेंट आ रहा है कि हमने कॉलेज ही नहीं भरी, यानी कॉलेज लिस्ट के अंदर हमने वो कॉलेज ही नहीं भरी, फिर भी हमें वो कॉलेज है वो अलॉट कर दी गई है। तो देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अगर मान लो आपने कॉलेज जितनी भरी हैं उन्हीं में से आप कॉलेज अलॉट होती है, आपने लिस्ट सही से चेक नहीं की होगी। ऐसा नहीं होता कि आपने कॉलेज ही नहीं भरी, वो कॉलेज आपको विभाग है वो अलॉट कर दे, तो फिर तो यार ऐसे क्या फ़ायदा, फिर तो कॉलेज भरने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो आपने कॉलेज सही से चेक नहीं की होगी, इतनी बड़ी गलती है वो नहीं होती होगी। तो अब खिलवाड़ बस इतना हुआ कि ये जो कॉलेज हैं इनकी मान्यता रद्द हो गई, फिर भी इनको प्रवेश दे दिया है। अब इनके विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? अब कि जब कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई है तो क्या इनको कॉलेज है वो चेंज किया जाएगा, दूसरे कॉलेज में इनको प्रवेश दिया जाएगा, या फिर क्या होगा? अपन उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने हाथ में कुछ भी नहीं है इसके संबंध में। ठीक है, अपन जो बात आती है, जानकारी है, उसके साथ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बस आगे का काम है विभाग का, वो अपने स्तर पे जो भी करेगा वो अपने स्तर पे करेगा। लेकिन जानकारी ये है कि जो कॉलेज हैं उनको मान्यता रद्द हो गई है और इनकी मान्यता जो थी वो 2022-23 तक थी। यानी 2022-23 तक का जो सेशन था इसमें तक आपकी मान्यता थी। लेकिन अभी क्या है कि जो जिनको अभी कॉलेज अलॉट हुई है उनका तो प्रवेश होगा 2022-23 में, उनकी तो फर्स्ट ईयर होगी, तो उनका तो समापन कहाँ से होगा? उनका समापन तो जाके 23-24 वाला सेशन में होगा। यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आपकी 22-23, फर्स्ट ईयर तो 22-23 में होगी, उसके बाद 23-24 में आपकी सेकंड ईयर होगी। तो अभी आगे उसकी मान्यता ही नहीं है कॉलेज के पास, तो फिर वो कैसे आपकी डिग्री मान्य होगी? यही बस बड़ी प्रॉब्लम है और इसके संबंध में यहाँ पे ये न्यूज़ है वो निकाली गई है। अब यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक पास यानी जो एनसीटी है उसने 1 माह पूर्व ही आपकी अजमेर और बीकानेर की सरकारी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी थी। ऐसे नियमों को दोनों कॉलेज के नए विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पाबंदी लगनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इनको कॉलेज हैं वो अलॉट कर दी हैं, जो भी हो अलॉट हो गई हैं अब तो। लेकिन अब क्या होगा आगे? 150 सीटें दोनों कॉलेज के अंदर प्रवेश देकर भविष्य के साथ खिलवाड़ का मुहाने पर खड़ा किया जा रहा है। इस मामले पे जो आला अधिकारी हैं उन्होंने चुप्पी साध दी है कि इसके संबंध में कोई भी जानकारी, अगर इन्होंने पूछा भी होगा तो कुछ जानकारी इनको नहीं बताएगी कि क्या संबंध है, इसके संबंध में क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा स्टूडेंट का, क्या इनकी कॉलेज चेंज होगी या नहीं होगी, अपने पास भी उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 1 महीने पहले कॉलेज की एनसीटी ने दोनों कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन फिर भी इनके संबंध में यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है। तो अब इसके संबंध में तो अपन क्या ही कहें
कि ये तो एक साफ-साफ सी बात है कि हो ही सकता है कि भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, क्योंकि उनका सेशन ही नहीं चलेगा उस टाइम तक, तो फिर आगे आप करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो इनका जो सेशन है वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि दोनों महाविद्यालय जो है नियमों के ऐसे नियमों में से दोनों महाविद्यालयों की जो मान्यता है वो 2022-23 तक सत्र की समाप्ति तक वैध है। 2022-23 का सत्र समाप्त हो जाएगा ना तब तक वैध है। यानी जो अभी सेकंड ईयर में है या फिर जो फाइनल ईयर में है उनके तो अभी वैध रहेगी, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो अभी डिग्री उनकी कंप्लीट रहेगी और वो आराम से उनकी अभी डिग्री है वो चलेगी। लेकिन जिनका अभी प्रवेश होगा उनका क्या, उनका सत्र तो 2023-24 में जाके समाप्त होगा, लेकिन तब तक वैध नहीं रहेगी, तो फिर क्या फ़ायदा? जिसने वर्ष 2021 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, उसके बाद वर्तमान में 2022-23 में बीएड के द्वितीय वर्ष या फिर एमएड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अध्ययनरत पाएँगे, वो उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से वैलिड है। लेकिन नए सत्र की मान्यता प्रवेश किसी भी स्थिति में संभव नहीं होती है। इस संबंध में सरकार दोनों कॉलेज के दोनों कॉलेज और सरकार के कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं हुआ, यानी इसके संबंध में अभी कोई भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है कॉलेजों की तरफ से भी, लेकिन जल्द इसका स्पष्टीकरण हाँ वो होगा। ऐसा मत सोचना कि हमारे साथ ये ऐसा क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपका या तो कॉलेज चेंज कर दी जाएगी या फिर कुछ और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि 300 विद्यार्थियों को कॉलेज ही रद्द हो गई, मान्यता ही उसकी रद्द होगी, यानी कॉलेज ही ना चला तो फिर भी उसके अंदर आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है? और जो यहाँ पे इसके संबंध में कॉलेज की जानकारी दे रखी है आगे इसमें, और ये मैंने आपको बता दी कि कौन-कौन सी कॉलेज हैं, दोनों कॉलेजों को मैंने कॉलेज लिस्ट के अंदर आपको दिखा दिया, कौन-कौन सी कॉलेज हैं। हालाँकि उन कॉलेजों को लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए था, जब उनकी मान्यता ही रद्द हो गई, और मैंने भी आपको यही कहा था 1 महीने पहले कि देखना ये होगा कि जब कॉलेज लिस्ट आएगी, उस कॉलेज लिस्ट के अंदर आपकी कॉलेज लिस्ट जो जो दोनों कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है ना, अजमेर और बीकानेर की, वो कॉलेज लिस्ट के अंदर आती हैं या फिर नहीं आती हैं। लेकिन वो कॉलेज लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं, आई हैं, तो विद्यार्थियों ने तो भरा होगा, सीधी-सी बात है। मान लो मेरे नज़दीक पड़ती वो कॉलेज, तो मैंने तो उस कॉलेज को ज़रूर से ज़रूर भरा होगा। उनको थोड़ी ना पता था कि कॉलेजों की मान्यता वो रद्द हो गई है। लेकिन जिस किसी को भी अलॉट हुई है, तो ऐसा मत सोचना कि हमारी तो गई 2 साल, ऐसा नहीं है कि आपका कोई ना कोई रास्ता वो निकाला जाएगा। और इसके संबंध में जो भी नई न्यूज़ आएगी, कोई भी और अपडेट आएगी, तो मैं आपको बता दूँगा कि आपका क्या सॉल्यूशन होगा।